हेलो दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हो आप सभी? आशा करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। तो करते हैं आज का नया ब्लॉग शुरू। और नया ब्लॉग जो है 8 साढ़े 8 बजे से शुरू हो रहा है। और मौसम की बात की जाए तो मौसम भी आज बहुत सुहाना है। मतलब अब तो धूप का ही मौसम है, तो खिलखिलाती धूप जो है बहुत प्यारी लग रही है। सुबह शाम जो है ठंडी लग रही है, तो दिन में जो है धूप सेकने का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। तो मेरे ब्लॉग के साथ बने रहे। और आज जो है 13 अक्टूबर है और मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है आज का। तो बताऊंगी आगे ब्लॉग में कि क्या मेरे लिए स्पेशल डे है। तो वो बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ। धूप जो है यहाँ रूम तक पहुँच गई है अभी। तो और जो है मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है कि यहाँ पे जो है पता नहीं क्या हो गया। रात को मच्छर ने काटा या फिर पता नहीं क्या हो गया। अभी तक ठीक नहीं हुआ है। दवाई तो मैं लगा रही हूँ लेकिन ठीक नहीं हो पाया है अभी, पर हो जाएगा। तो स्पेशल डे क्या है मेरे लिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे लिए स्पेशल डे क्या है आज। आज जो है मेरे हस्बैंड और मेरी जो है आज पहली मीटिंग थी। और पहली मीटिंग को जो है 1 साल कंप्लीट हो गया है आज। तो मतलब ये है कि ज़िंदगी में उतराव चढ़ाव तो मेरे बहुत आए, लेकिन ये वाला दिन जो है मेरे लिए हमेशा यादगार बन गया है। और बहुत खुश हूँ मैं आज कि हमारी जो पहली मुलाकात थी उसके जो है 1 साल कंप्लीट हो गया है। पता भी नहीं चला कि कब हम मिले और कब हम 1 साल पूरा हो गया। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि हमें जो है 1 साल कंप्लीट हो गया है। तो जब मतलब कि हाँ, पिछले साल जब अक्टूबर में 13 तारीख को ये मुझे मिलने आए थे। और मिलने से पहले मुझे क्या बोला, मुझे बोला था कि अगर तूने मुझे हाँ बोलनी है तो मैं तभी घर आऊँगा, वरना नहीं आऊँगा। तो मैंने मतलब होता है कि यार बंदा इतना बोल रहा है ना, तो फिर घर पे हमारी कंफर्म बात हो गई थी कि हाँ रिश्ता पक्का है ये वो। मेरी जन्म पत्री भी वहाँ चले गई थी, जो भी था तो हो गई थी वहाँ की सब बातें। मम्मी पापा ने मेरे मतलब यहाँ से मम्मी पापा ने, वहाँ सास ससुर ने सारी बातें कर ली थी कि हाँ क्या क्या होना है क्या क्या नहीं होना है। तो फ़िलहाल ये था। तो इस मीटिंग में जो हमारा, तो सबसे पहले जो है मतलब ये हमारी मुलाकात में जो हिस्सेदार है वो मेरा बड़ा देवर है अमन। उसने हमारी बात करवाई थी। और यहाँ पे बहुत इधर, उसने हमारी जो है बात करवाई थी कि हाँ मतलब है ना, उसके ही थ्रू जो है हमारी बात हुई है। और उसको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो है हम मेरी लाइफ में इतना अच्छा इंसान लेके आने के लिए। और मतलब जानती तो मैं उन्हें थी, लेकिन मैं बात नहीं कर पाती थी उनसे पहले। लेकिन जब से मतलब अमन से मिली मैं, तब से मैंने स्टार्ट की उनसे, हमारी बात हुई। तो मैं अमन को जो है, अगर मेरा ब्लॉग देख रहा है तो उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और आजकल जो है देवर जी थोड़ा गुस्सा हो रखे हैं, तो बात नहीं हो पा रही है मेरी। क्योंकि मैंने गुस्से में उन्हें कुछ बोल दिया था, इस वजह से। तो होता ही है यार, अब गुस्से में कोई इंसान मुझे भी बोले तो दिल पे तो लगती है, लेकिन दिल से तो सॉरी, मुझे माफ़ करना कि मैंने गुस्से में से पता नहीं क्या क्या बोल दिया। लेकिन मैं इंसान ऐसी हूँ ना दोस्तों, कि मैं गुस्से में चाहे कुछ भी बोल लूँ, लेकिन बाद में दिल से बहुत ज़्यादा हर्ट होता है यहाँ से। तो इस वजह से तो बात नहीं हो पा रही है आजकल हमारी, जो भी है। बाकी धीरे धीरे होती रहेगी है ना बातें। तो मैं बात थी अपनी पहली मुलाकात पे। तो ये जो है 10 तारीख को, ये मतलब जहाँ जॉब करते थे पहले, बेंगलोर या कहाँ ऐसे थे, मुझे कंफर्म भी नहीं पता। तो वहाँ से 10 तारीख को हाँ बैठे थे ट्रेन में। 10 तारीख का टिकट था इनका करवा रखा। तो 13 तारीख को ही श्रीनगर पहुँचे थे। उस टाइम पे मैं श्रीनगर ही रहती थी। तो श्रीनगर रहती थी तो मेरी रूममेट थी मेरे साथ, तो वो वहीं थी, मैं घर आ रखी थी। और आजकल जो है ककड़ियों का सीज़न तो लगा ही रहता है, तो मैं यहाँ से ककड़ी लेके जा रही थी वहाँ। तो वो श्रीनगर पहुँचे तो अमन ने मेरा रूम देख रखा था, मतलब है ना। तो मैंने अमन को कॉल किया कि तुम्हारे भाई जो है वहाँ पहुँच गए हैं, तो उनको जो है रूम पे लेके चले जाना, मैं आ रही हूँ घर से, है ना। तो मेरे रूम पे अपने भाई को लेके गए। उसके बाद जो है मैंने विनीता को कॉल किया कि वो आ रहे हैं, तो मतलब है ना चाय वाय तो ये पीते नहीं थे। तो उसने बोला कि दूध लेके आना है, इस वजह से उन्होंने मना करा, तो मैंने ना बोल दिया था उससे। तो ऐसे ऐसे हुआ। फिर मैं यहाँ से जब गई,
मतलब फ़र्स्ट टाइम मिलना था मैंने उनको। मैं यहाँ से जब वहाँ गई तो हाँ, ये सो रखे थे, मैंने उन्हें उठाया नहीं भी नहीं था। अभी सो, उसने भी बोला अभी सोए कि रहने दे करके, है ना, कि तब बाद में उठा लेना, बाद में बात कर लेना, ठीक है। तो ऐसी धूप, हल्की धूप, ठंडियों का मौसम रहता ही है, तो उस टाइम पे ठंड भी मतलब हो ही रही थी। तो मैं धूप पे बाहर पे बरामदे में बैठ गई थी। तो बरामदे में बैठने के बाद थोड़ी देर बाद इनकी नींद खुली। मैं अंदर, मेरे अंदर जाना भी हुआ और इनकी नींद खुलना भी हुआ। जैसे ही इनकी नींद खुली तो इन्होंने बोला तू कब आई? मैंने बोला मैं अभी आया। मतलब बंदे को मिलने के बाद, है ना दोस्तों, मुझे ऐसा, सच बोल रही हूँ, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं फर्स्ट बार इस इंसान से मिल रही हूँ। मतलब फ़ोन पे तो हमारी बात होती रहती थी, बट ये महसूस नहीं हुआ मुझे कि आज मतलब मुझे लड़का देख रहा है, मतलब देखने आ रखा है, मतलब है ना, कि देखने आ रखा है। तो मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं। मतलब फ्रैंकली, ये भी फ्रैंकली हो गए थे मेरे साथ और मैं भी, क्योंकि फ़ोन पे हम बात करते रहते थे। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि कहाँ जाना है। तो उस टाइम पे शायद पता नहीं क्या लगे थे, मुझे याद भी नहीं है। किसी को याद हो तो कमेंट में बताना मुझे। बल्कि मुझे पूजा दीदी ने मैसेज भी किया कि इस ऐसे में मंदिर नहीं जाते हैं। मतलब पता नहीं कुछ लगे थे, गढ़वाली में कुछ लगे ही रहते हैं, तो मतलब ऐसे में मंदिर या ऐसे मिलते नहीं है ना, तो इस वजह से। लेकिन हम गए, हम धारी गए, मेरे साथ विनीता गई, अमन गया, मेरा बड़ा वाला देवर, और यही जो थे और मैं थे, जा रखे थे हम। हमने फिर वहाँ से फ़ोटो वोटो ली, वहाँ से घूम के जो है घर आए। फिर रूम पे जो है हमने कढ़ी चावल बनाया। उसके बाद ये वाली कढ़ी कभी खाते ही नहीं थे। उस दिन मैंने इनको कढ़ी भी खिलाई, पता, पहले मीटिंग में मैंने इन्हें कढ़ी खिलाई। तो मतलब कढ़ी नहीं खाते थे, तो मैंने कढ़ी बनाई, इन्होंने कढ़ी भी खाई। तो पिज़्ज़ा विज़्ज़ा भी लेके जा रखे थे वैसे हम, वो खाया हमने। फिर मतलब मेरी पहली मुलाकात ही बहुत अच्छी थी दोस्तों, बहुत अच्छी। मतलब इंसान को देख के ही लग जाता है ना कि इंसान कैसा है, किस टाइप का है, कैसा है ना। तो मुझे बहुत अच्छे लगे, मतलब इनका बात करने का नेचर, हर चीज़ का नेचर बहुत अच्छा है। मतलब मैं पहले सोचती थी यार, मतलब तो साल भर हो गया ना, तो मैं पहले सोचती थी कि यार कैसा इंसान है, क्या है ना, कि ये मतलब ये रोक करता है, टोक करता है। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है दोस्तों अब, कि यार ऐसा इंसान अगर हर लड़की की लाइफ में हो ना, तो उस लड़की की लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। तो वो रोक टोक जो है उस बात की नहीं थी कि मतलब कहीं ऐसा वैसा, है ना। अब समाज को देख के तो लगता ही है कि समाज कैसा है, तो इस वजह से ही ऐसे मुझे करते थे। मुझे बहुत गंदा लगता था कि यार तुम मुझे रोक रहे हो, टोक रहे हो। लेकिन मेरी लाइफ में इतने उतराव चढ़ाव आ रखे हैं ना, मैं इतनी गंदे गंदे रास्तों से गुजर रखी हूँ ना, कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब कहीं का मैंने सामना किया, कहीं को मैंने जवाब दिया, है ना, ये था मेरी लाइफ में। लेकिन जो इंसान मेरी लाइफ में आ रखा है वो बहुत बेस्ट है। मैं उसके साथ इतनी खुश हूँ दोस्तों कि क्या ही बोलूँ, है ना। मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर पाती हूँ। बस वो तो ये है कि बात पे बात आ गई है, तो मैंने बताना चाहा कि हाँ, मेरा जो हस्बैंड है वो ऐसे हैं, और आगे जो है मेरे, मतलब मेरे साथ हर कदम पे मेरे साथ खड़े हैं। मुझे कहीं पे भी किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए वो मेरे साथ होते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। और ये ब्लॉगिंग की जो शुरुआत मैंने की है, मैंने उनके ही सपोर्ट से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है। और अभी बीच में मेरा ये फ़ोन परसों ही हैंग हो गया था, मतलब पता नहीं इस पर क्या हुआ था, तो मैंने बंद कर दिया, मतलब वो कर दिया था। तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए दूसरा फ़ोन लेके आऊँगा जिस पे मतलब तो अच्छे से ब्लॉगिंग कर सके, तो ऐसे टेंशन मत ले, लेकिन अपनी जो ब्लॉगिंग की वो है तो कंटिन्यू रख, है ना। इन्होंने मुझे ये कहा। मतलब मुझे गुस्सा इतना आता है कि मुझे हर कोई इंसान हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन इस इंसान ने मुझे हैंडल किया है और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लड़ाई तो एक साल में हमारी पता नहीं कितनी ही बार हो गई, इतनी बार लड़ाई हो गई हमारी कि क्या ही बोलूँ मैं। मतलब लड़ाई का तो कोई सीमा ही नहीं है, मतलब हद हो गई है, सीमा पार कर चुके हैं हम दोनों। बट फिर भी हम दोनों लड़ाई करने के बाद हम 2-3 दिन तक बात भी ना करें, फिर उसके बाद हमारी बात जो होती है तो उसके बाद ऐसा होता है कि कुछ हुआ ही नहीं है, हमारी वजह से घर वाले परेशान है ना। ये होता है, हमारे साथ ये हुआ है। अब हर किसी की अलग अलग लाइफ है, हर किसी की उसमें अलग अलग मोमेंट होंगे, है ना। बट मैं अपने जो हस्बैंड के बारे में जो भी है मेरे लिए बहुत है, अच्छा है बहुत ही। और 13 तारीख को ये जो है मुझे मिलने आए थे, उसके बाद घर कंफर्म हो गया था कि हमारे यहाँ है, मतलब है ना, जो भी है हाँ हो गई थी। उसके बाद 18 तारीख को मेरे सास ससुर और उनके साथ मामा आ रखे थे, तो
मुझे श्रीनगर वो मुझे देखने आए थे, मतलब सास ससुर जी है ना, तो उन्होंने भी मतलब जब लड़के की हाँ है तो उनकी भी क्या ही है ना, वो भी ये भी हुआ मेरे साथ कि मतलब इनके लिए रुद्रप्रयाग से भी एक रिश्ता आ रखा था, मतलब पापा और जा रखे थे, तो वहाँ जो है लड़की से भी बातचीत हो गई थी, पूरी कंफर्म हो गई थी वहाँ भी है ना, बट लास्ट में जो है लड़की ने मना कर दिया, मतलब लड़की के चाचा हैं जो, उन्होंने मना कर दिया था, तो वहाँ नहीं हो पाया है ना। तो ऐसा था। और जिस दिन फिर अमन ने मुझे फ़ोटो भेजी कि मेरे भाई का रिश्ता हो गया, और ये ऐसी फ़ोटो मुझे यहाँ से इतना गंदा लगा ना, माँ कसम की इंसान मेरे से बात कर रहा है, मतलब हमारी बात हो ही रही थी है ना, फ़ोन इंस्टाग्राम पे मैसेज में बात हो ही रही थी, तो ऐसे वैसे मुझे गंदा लगा कि यार कैसे है ना। तो मच जो आप मेरी लाइफ में आए, अगर मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे मेरे हस्बैंड जी, तो थैंक यू सो मच अभी जी कि आप मेरी लाइफ में आए, मुझे इतनी सारी खुशियाँ दी, हर टाइम मेरे साथ खड़े रहे, हर दुख में भी रहे, सुख में भी रहे, हर जगह पर रही, जहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था वहाँ पे आपने मुझे समझाया। तो ये क्योंकि मेरी लाइफ में जो है ना दोस्तों, मैं बहुत मतलब क्या ही बोलूँ, मैंने अब कुछ कुछ अपने सपने तोड़े है ना, ये है तो मैं लाइफ में बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सहा मैंने अपनी लाइफ में, लेकिन जब से मेरे हस्बैंड जी मेरी लाइफ में आए तब से मैं जो हूँ बहुत खुश हूँ, मतलब अपनी खुशी मैं बयां नहीं कर पा रही हूँ कि किस तरह से, लेकिन जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहेंगे तो मैं उनको ब्लॉगिंग में ज़रूर लेकर, गुस्सा भी रहेंगे देवर जी तो रहना, कोई बात नहीं, वहाँ आके मैं आपको मना लूँगी। तो फिर हाँ मैं अपना मतलब जो ये दिल से जो धन्यवाद करना चाहती हूँ वो ब्लॉग के माध्यम से आप देख सकते हो, और अपने हस्बैंड जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मेरी लाइफ में आके मेरी लाइफ सुधारी है, क्योंकि मेरा दिमाग ऐसा चंचल था ना दोस्तों, मुझे सारी चीज़ों का रियलाइज़ हुआ, पता सब चीज़ें मुझे पता चली कि हाँ क्या होता है क्या नहीं होता ना, मतलब ये होता है कि एक रास्ता सही होता है जाने के लिए, एक रास्ता टेढ़ा होता है जाने के लिए। मेरा दिमाग ऐसा था, मेरा खुरपाती दिमाग बोलते हैं जैसे, वो था मेरे अंदर, लेकिन जब से मैं लाइफ में मेरे हस्बैंड जी आए ना, उन्होंने मुझे सही गलत का सब अंदाज़ा लगा दिया है ना। तो ये था, और अब जो है शादी भी होने वाली है, तो बस मेरे लिए बेस्ट बेस्ट ही मोमेंट है, हर टाइम बस बेस्ट मोमेंट है। बाकी मिलते हैं आपको दूसरे ब्लॉग में, बने रहें मेरे ब्लॉग के साथ। बाय दोस्तों, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और जहाँ पे मेरे से थोड़ा बहुत गलती हुई है मुझे वो गलती सुधारने का मौका दीजिएगा, और मुझे बताइए कि मैंने कहाँ पे गलत बोला या कहाँ पे कुछ बोला, कहाँ पे मेरी मतलब ब्लॉगिंग में वो है मिसिंग है ना, जो भी है बताना मुझे, ताकि मैं उन चीज़ों को सुधार के जो है अपना ब्लॉग का जो है मतलब कंटेंट हो सही सही से बना पाऊँ। ठीक है दोस्तों, तब तक बाय। खुश रहो सबके सब मेरी तरह है ना, जैसे मैं खुश हूँ आप सब भी खुश रहो। बाय दोस्तों, माता रानी आप सबकी रक्षा करे दोस्तों, बाय।